ये बात है 1999 की। कैलाश पर्वत के रहस्यों को सुनने के बाद न जाने कितने ही वैज्ञानिक पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिशें की और किसी न किसी वजह से इस पर्वत पर चढ़ने में नाकामयाब रहे। यहाँ तक कि इस पर चढ़ने वाले कई अनुभवी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। इन सभी रहस्यों को सुनने के बाद एक डॉक्टर ने इस पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए निश्चय किया और वो अपनी एक टीम बनाकर कैलाश पर चढ़ने के लिए और उसके रहस्यों को सुलझाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसके बाद उस डॉक्टर के साथ जो हुआ और उसने जो बातें दुनिया को कैलाश के बारे में बताई, उसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। उसने ऐसी ऐसी बातें कैलाश के बारे में कही जिसे पहले ना कभी सुना गया और ना ही कभी देखा गया। 1999 की इस घटना ने कैलाश के कई रहस्यों को उजागर किया और पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया, आखिर कौन है वो डॉक्टर। आखिर उसने कैलाश पर ऐसा क्या देख लिया, उसने पूरी दुनिया को इस पर्वत के बारे में क्या बताया। इन सारे रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदू इनसाइट। मैं हूं मनीष और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। हिमालय पर्वतमाला समुद्री सतह से करीबन 6718 मीटर कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी पवित्र पर्वत मानते हैं। हिंदुओं का मानना है कि भगवान शिव का वास इसी पर्वत पर है। यहीं पर उन्होंने अपनी समाधि लगाई थी। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि परमानंद के प्रतीक बुद्ध दामचौक अतिसारता देव हैं, वो कैलाश पर ही निवास करते हैं। जैन धर्म के अनुयायी कैलाश को आस्था पद कहते हैं। उनका मानना है कि प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव ने यही मनोरम प्राप्त किया था। आज तक कोई भी आम मनुष्य इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। जिसने भी चढ़ने की कोशिशें की उसकी मौत हो गई। इस बारे में बहुत सारी प्रचलित बातें हैं। चीन की सरकार ने कैलाश पर्वत की धार्मिक संवेदनशीलताओं को देखते हुए पर्वतारोहियों पर पाबंदी लगा रखी है। इस पर पर्वतारोहण पूरी तरीके से अभी बंद है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले कई पर्वतारोहियों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जिसे सुनने के बाद लोगों के होश उड़ जाते हैं। अक्सर ये बातें भी सुनने को मिलती है कि कैसे 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में कुछ पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिशें की और कैसे बहुत ही रहस्यमय तरीके से अचानक गायब हो गए। इन तमाम रहस्यों को सुनने के बाद एक डॉक्टर ने इस पर्वत के रहस्यों को सुलझाने का मन बना लिया था। ये डॉक्टर मुख्य रूप से आंखों के विशेषज्ञ हैं और उनका नाम है डॉक्टर एरनेस्ट मुल्दासेव। उन्होंने ये तय किया कि वो कैलाश पर्वत के रहस्यों को खोलने के लिए उस इलाके में जाएंगे। उनकी पर्वतारोहण टीम में भी भूविज्ञानिक और भौतिक के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। वे सभी मिलकर कैलाश पर्वत की तलहटी में पहुंचे और इस पर्वत के बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए आसपास के रहने वाले लामाओं से बात की। उन लामाओं ने कहा कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना एक आम इंसान के लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इस पर्वत पर कुछ ऐसी शक्तियों का वास है जिसे एक आम इंसान के लिए देखना और उसे समझना मुमकिन नहीं है। यहाँ आम इंसान से मतलब है कि जो इंसान भोग विलास, मोह माया और बंधनों से बंधा ना हो। डॉक्टर के इस दल ने इस पवित्र कैलाश पर्वत के पास कई महीने बिताए। बाद में डॉक्टर एरनेस्ट मुल्दासेव ने अपनी किताब लिखी जिसका नाम था वेयर डू वी कम फ्रॉम। इसमें उन्होंने कैलाश यात्रा की काफ़ी चर्चा की। आप चाहे तो इस किताब को पढ़ सकते हैं। इस पर्वत के नीचे कई महीने बीतने के बाद उन्होंने दावा किया कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक मानव निर्मित प्रामीण है जो अनेकों छोटे छोटे प्रामीणों से घिरा हुआ है। इसके ताल गिजा व मैक्सिको के प्रामीणों से जुड़े हैं। इस डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने कैलाश पर्वत के मामले में एक साइबेरियाई पर्वतारोही से मुलाकात की। उस पर्वतारोही ने बताया कि कुछ पर्वतारोही कैसे कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुंच गए, उसके बाद वे अचानक बूढ़े दिखाई देने लगे। इसके 1 साल बाद ही बुढ़ापे की वजह से उनकी मौत हो गई। खोजबीन करने के बाद एरनेस्ट मुल्दासेव की टीम इस नतीजे पर पहुंची कि वास्तव में कैलाश पर्वत एक मानव निर्मित प्रामीण है जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। उन्होंने दावा किया कि ये प्रामीण कई छोटे छोटे प्रामीणों से घिरा है और ये पैरालौकिक गतिविधियों का केंद्र है। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या सोचना है इस बारे में?
हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।